मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में आपकी अपनी बोली हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और सबसे पहला खबर यह है कि आज पंचकुला में हरियाणा के उन्नार खिलाड़ियों का सम्मान कराया गया सरकार की तरफ से। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीराना जियो सम्मान मिला। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था। सीएम सैनी ने खिलाड़ियों तई कैश अवार्ड दिया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी स्टेज में मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा भी कार्यक्रम में पहुंच रहे थे। खिलाड़ियों ने जूनियर कोच की नौकरी का भी ऑफर सरकार की तरफ से दिया गया है। खेल विभाग में नौकरी खातर भी फॉर्म भरवाए गए हैं। फॉर्म भरकर खिलाड़ी इस नौकरी पर अपना फैसला सुनाओगे। इससे खिलाड़ी ने तुरंत ज्वाइनिंग की मंजूरी अभी तक नहीं दी है, लेकिन सरकार की तरफ से जरूर उनकी नौकरी का ऑफर दिया गया और साथ में कैश अवार्ड भी देकर सम्मानित किया। कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीतने वाले अंकुश हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अंकुश जी, आज जो है सरकार ने यहाँ पर आपको सम्मानित किया है, गोल्ड मेडल हासिल किया, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है और हम सरकार से ही कहेंगे कि आगे भी ऐसे करते रहे, क्योंकि हमें देखिए और भी बच्चे खेलेंगे। तो कैसी रही जर्नी यहाँ से शुरुआत से लेकर गोल्ड तक पहुँचने की, क्योंकि सरकार ने भी प्रोत्साहित किया और आपकी मेहनत भी है? मेरे को तो 9 साल हो गए बॉक्सिंग करते हुए और पहले भी इंटरनेशनल खेले, लेकिन गोल्ड पहली बार आया। तो कैसा लग रहा है सरकार ने यहाँ पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया, आपको सम्मानित किया यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है और सीएम सबसे मिलकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो हरियाणा के युवा हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है जो यूथ को खत्म कर रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं नशा को खत्म करने का काम करता है। यही है, क्योंकि हरियाणा में पहले नशा बढ़ रहा था, अब भी है, लेकिन अब अगर सरकार इतना सब कर रही है तो ये है कि हाँ, नशे से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है गोल्ड मेडलिस्ट जो अंकुश हैं, जिन्होंने बॉक्सिंग में जो है गोल्ड जीता कॉमनवेल्थ में, और आज सरकार के द्वारा उन्हें यहाँ सम्मानित किया गया और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं नशों को खत्म करने के लिए खेलों में आना बहुत जरूरी है। पंचकुला से नितिन के साथ तारा ठाकुर। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों के द्वारा पूरे देश में अपना परचम लहराया गया है और वहीं हरियाणा के खिलाड़ियों के द्वारा पदक जीतकर हरियाणा के साथ साथ देश का नाम रोशन किया है। यहाँ पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। सर, कैसा लग रहा है आज मुख्यमंत्री के द्वारा आपको सम्मानित किया गया? अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम नरेंद्र बिरवाड़ा और मैं गाँव सोरखी से हूँ। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कि सिल्वर मेडल को 75 लाख रुपए दिए हैं और एक लेटर भी दिया जॉब का कि आप बी ग्रेड ज्वाइन कर सकते हो जॉब, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी 1 मंथ के बाद एशियन गेम है, उसमें भी हम अच्छा परफॉर्म करके लेके आएंगे। दोबारा मुख्यमंत्री जी फिर मिलेंगे। तो जो सक्सेस होती है उसके पीछे की एक बड़ी कहानी होती है। अगर आपकी बात करें तो क्या कहानी है, किस तरह से यहाँ तक पहुँचे? 2009 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी मैंने साई भिवानी से, देवास कोषा के पास। तो देवास कोषा का बहुत बड़ा रोल रहा मेरी लाइफ में, क्योंकि बेसिक वहीं से स्टार्ट किया था मैंने। हरियाणा के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, खासकर वो युवा जो नशों की गिरफ्त में चले गए हैं या खेलों से दूर होते जा रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अपने मेहनत, नशा करना तो अपनी मेहनत करो। आप किसी भी गेम को ज्वाइन करो, एक बार आप मेहनत करके देखो। 1-2 बार हार से कुछ नहीं होता। अगर आप मेहनत करते रहोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने कोच के ऊपर भरोसा रखो, अच्छी डाइट लो, कोई गलत चीज़ मत खाओ और कोई शॉर्टकट मत अपनाओ और अपने गुरु का और भगवान का नाम लेके मेहनत करते रहो, आप जरूर कामयाब होगे। तो आगे का क्या टारगेट रहने वाला है आपकी, क्योंकि आगे का टारगेट तो ओलंपिक है वैसे तो, पर उससे पहले अभी 1 मंथ के बाद एशियन गेम जापान में, अभी 21 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 मंथ भी नहीं बचा है, तो वहाँ उसका टारगेट है सर। लास्ट एशियन गेम में ब्रॉन्ज था, अब की बार और अच्छा करके आएंगे। कोशिश रहेगी गोल्ड लेके? हाँ सर, सभी गोल्ड की सोच के जाते हैं। हाँ सर, थैंक यू। ये बिल्कुल यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ी जिन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया और खासकर उन युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो नशों में चले गए हैं, और ऐसे में सरकार के द्वारा लगातार ऐसे खिलाड़ियों को जो है सम्मान देने के साथ साथ नौकरियां भी यहाँ पे दी जा रही हैं। कैमरामैन नितिन के साथ तारा ठाकुर। कॉमनवेल्थ गेम में यहाँ पर हरियाणा के लिए मेडल लाने वाले संजना मौजूद हैं, जिन्हें जो है सरकार के द्वारा आज सम्मानित किया गया। संजना जी, कैसे पूरा सफर रहा? आज सरकार ने जरूर सम्मानित किया, लेकिन एक बड़ी लंबी मेहनत है, जो जर्नी रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ सम्मानित किया हमें बुला के। और मैं वेट लिफ्टिंग प्लेयर हूँ, अभी नेक्स्ट मंथ एशियन गेम्स है, उसमें अच्छा करूँगी। और मुझे शोल्डर में इंजरी थी, इसलिए थोड़ा हो नहीं पाया। तो क्या टारगेट रहेगा आगे? अभी नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में तो मेडल लेना ही है। इसमें नहीं हुआ तो नेक्स्ट में तो पक्का ही लेना है।
बस यही है तो सर। एक अचीवमेंट और हरियाणा के युवाओं के लिए आप रोल मॉडल बनी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो यूथ जो है नशों में है या फिर खेलों में नहीं आ रहे, उनको क्या कहना चाहेंगे? मेहनत करनी पड़ेगी और तो इससे कुछ नहीं होगा, जितनी हो सके अपनी मेहनत करो बस, और अपने आप सब कुछ मिल जाता है मेहनत करने से। तो आपका क्या शेड्यूल रहता था जो ट्रेनिंग की बात करें या ट्रेन 3 टाइम ट्रेनिंग होती थी, सुबह 7 बजे पीटी होती थी, उसके बाद 10 बजे फिर वेट ट्रेनिंग होती थी और 4 बजे फिर वेट ट्रेनिंग होती थी। तो गैप 1-2 घंटे का मिलता था रेस्ट के लिए, बस ये शेड्यूल चलता है। तो कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाई है? हाँ जी, मेहनत, गेम्स में सिलेक्शन मिलना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सरकार ने एक सम्मान दिया है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए कि हमारे हरियाणा की सीएम ने इतना मतलब अच्छा फील हो रहा है कि हाँ हमें कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, और वो वैसे भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हरियाणा को। जैसे कि अभी ये नर्सरी साइट खुल रही है, इसमें वो पैसा वो ये कर रहे हैं, तो बहुत खुश हूँ मैं कि वो इतना हेल्प कर रहे हैं हरियाणा सरकार। जी बिल्कुल, यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है मेडल लाने वाली संजना यहाँ मौजूद है, जिन्होंने कहा कि कई घंटों की मेहनत और सरकार के प्रोत्साहन से जो है यहाँ पर इस मुकाम पर पहुंची हैं, और हरियाणा के युवाओं के लिए भी एक रोल मॉडल बनना है, ताकि जो युवा नशों में है या फिर खेलों में नहीं है, उनको जो है खेलों के प्रति प्रोत्साहित सरकार तो कर ही रही है, और कहीं ना कहीं ऐसे खिलाड़ी भी उनके लिए रोल मॉडल बनते हैं। पंचकुला से तारा। हरियाणा ने हर बार जो है खेलों में देश का नाम रोशन किया है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में अलग अलग गोल्ड जो है यानी जो पदक है वो जीतकर जरूर भारत का और हरियाणा का नाम रोशन किया है। आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम था जहां पर खिलाड़ियों का अभिनंदन किया गया। हमारे साथ जो खिलाड़ी हैं सुमन देवी, उनसे बातचीत करेंगे। सुमन जी, कैसे लग रहा है सरकार ने सम्मान दिया और क्या गेम्स में रहे? मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि क्योंकि हमारी सरकार मतलब सीएम साहब इतने अच्छे हैं कि हमारी शुरू से हेल्प की है, और आज भी उन्होंने हमारा सम्मान किया, हमारा हौसला और दुगना हो गया। हम आगे और मतलब मेडल की बहुत मतलब हो रहा है भी, हम और मेहनत करेंगे और मेडल लाएंगे। तो सरकार का क्या प्रयास देखते हैं खिलाड़ियों के प्रति, जिस तरह से कई खेल नर्सरियां भी खोली हैं और एक अच्छी इनाम राशि भी जो है सरकार के द्वारा दी जा रही है? मतलब सरकार बहुत अच्छा कर रही है सभी के लिए, मतलब पहले से बहुत अच्छा कर रही है। ये हमें और उम्मीद है कि ये खेलों के लिए भी और मतलब हमें और फैसिलिटी देगी। वैसे तो सभी के लिए अच्छा कर रही है, पर गेमों में और थोड़ा अच्छा करेगी। तो अगर आपके जीवन की बात करें तो कैसे शुरुआत हुई, कितना स्ट्रगल करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी यहाँ मुकाम तक पहुँचने के लिए? सर मैं 8 महीने की थी तो मेरे को बुखार हो गया था। बुखार में मेरा टीका लग गया था, वो लगने के बाद मेरे पोलियो हो गया था। तो मतलब मैंने जब अपनी सोदी संभाली, मतलब मुझे ऐसे हुआ कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, तो उस टाइम मेरा मतलब जीने का भी मन नहीं करता था, क्योंकि मेरे पापा टीचर थे गुरुकुल में बियानी। तो उनको मतलब ऐसे टेंशन हो के थोड़ी दिमाग की प्रॉब्लम हो गई थी। वो सोचते थे भी मेरी बेटी मतलब पैर खराब हो गया, तो आजकल ऐसा है कि भी अच्छे बच्चों को भी नहीं मतलब रहने देते। तो मम्मी भी बहुत टेंशन करती थी। तो पापा मेरे को डेली स्कूल मतलब साइकिल पे लाते थे और साइकिल पे छोड़ के आते थे। मेरे पापा ने बहुत संघर्ष किया है, पर आज मैं गेमों में हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि मेरे पापा ने मेहनत की थी। मुझे मतलब जी बिल्कुल, अगर आप कुछ ठान लेते हैं और उसको पाने के लिए मेहनत करते हैं तो उसकी मिसाल जो है वो सुनीता देवी हैं, जो यहाँ पर कई सालों की कड़ी मुशक्कत और परिवार की कठिनाइयों के बावजूद भी यहाँ तक पहुंची। आज मुख्यमंत्री हरियाणा के द्वारा उन्हें सम्मान दिया गया। पूरे हरियाणा के लिए एक रोल मॉडल बनी है सुनीता देवी, और ऐसे ही और कई खिलाड़ी हैं जो हरियाणा के साथ साथ देश का जो है वो नाम रोशन कर रहे हैं। पंचकुला से कैमरामैन नितिन के साथ तारा ठाकुर। और गुरुग्राम में जलभराव ने लेकर सियासत हरियाणा की खूब गरमारी है। मानसून में बारी मी बरसन तय जलभराव हो गया, जिससे लोग परेशान हो गए। विपक्ष ने सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। सांसद ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। रणदीप सिंह सुरजाला ने बीजेपी ने गुरुग्राम ने बाढ़ग्रस्त बना दिया। नायब सैनी ने 1400 करोड़ रुपये कड़ा खर्च कर दिए। बड़े बड़े दावे करेंगे, पर असलियत में के हो रहा है, ये सवाल पूछा। भाजपा ने आईटी अब ने बाढ़ अब बना दिया। सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्ष पर पलटवार कराया। जलभराव की समस्या खातर कांग्रेस ने जिम्मेदार बताया। 12 साल से बीजेपी सरकार ने गुड़गांव को, गुरुग्राम शहर को उन्होंने कभी वो उसे कूड़े का ढेर बनाते हैं, कभी वो गंदगी का गटर गुड़गांव को बनाते हैं, और कभी बाढ़ का शहर बना देते हैं।
1400 करोड़ रुपया नायब सैनी जी आपने खर्च किया, बड़े बड़े दावे किए, परंतु हो क्या रहा है? स्कूल बसें फ्लड के पानी में, बारिश के पानी में बह रही हैं। बच्चे 6-6 घंटे वहां बैठे हैं, बच्चे किलकिला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। पर बच्चों तक को बचाने के लिए अब क्रेन लाकर 6-6 घंटे के बाद स्कूल बसेस को निकाला जा रहा है। ना गाड़ियां चल पा रही, ना स्कूल बसेस चल पा रही, ना लोग काम पर जा पा रहे। जो हिंदुस्तान का आईटी हब है गुरुग्राम, वो हिंदुस्तान का बाढ़ हब बन गया है बारिश के पानी से। देखो, गुड़गांव के अंदर तो कई सालों से वाटर लॉगिंग हो रही है, और जो मेन रीज़न है वाटर लॉगिंग का वो यही है कि जो पुराने परंपरागत नाले थे जो पहाड़ से पानी को ले जाया करते थे जमुना तक, उनके ऊपर डेवलपमेंट हो गई है। और वो कांग्रेस के टाइम की डेवलपमेंट हुई आज तक हम संभाल रहे हैं। एक ही तरीका है इसको अब आज के दिन ठीक करने का कि जहाँ पर ही पुराने नाले थे उसको अंडरग्राउंड टनल्स बना करके, जैसे कि हम मेट्रो के लिए बनाते हैं, उस तरह के टनल बना करके इस पानी को उसी पुराने रास्तों के मार्फत भेजें। बाकी जो कर रहे हैं अभी फ़िलहाल वो हम बैंड एड की तरफ से कर रहे हैं। थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है, इधर से रोकते हैं तो कहीं और से बच देसी पानी निकल जाता है, तो उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। उसके लिए पैसा हम तजवीज़ करवा। और गुरुग्राम के ताजा हालात पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है। गुरुग्राम में जलभराव की जो समस्या है उस पर सवाल ठाए हैं। कहा गुरुग्राम ने बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। 12 साल में बर्बादी के कगार पर गुरुग्राम खड़ा है। 12 साल तक केंद्र में बीजेपी की सरकार से, 12 साल तक एडा सांसद भी, उसे बीजेपी सरकार में मंत्री भी है, फिर भी जे ड्रेनेज सिस्टम बंद पड़ा है तो ये तो सीधे तौर पर सरकार की नाकामी है। न सीवरेज की सुध से, न टाइम पर ड्रेनेज की सफाई करी गई, न अंडरपास में पानी निकासी का कोई इंतजाम किया गया। राव साहब खुद मंत्री थे, आज भी मंत्री हैं, 12 साल से तब मंत्री हैं, क्यों नहीं कराया? लेकिन ये हकीकत है कि इस 12 साल में गुड़गांव को बिल्कुल बर्बादी के कगार पे ले रही है। ना सीवरेज न है, ना और कोई सिस्टम ठीक करते हैं, ना सफाई करते हैं, ना ड्रेनेज का काम करते हैं। अब स्वयं आप तो गुड़गांव आते जाते रहे हो जी, आज से 12 साल पहले कभी इतना बढ़ाओ, बारिश तो इससे बहुत ज़्यादा हुई है। अब इनको गुड़गांव एक ऐसी शहर बनाने का काम किया था हमने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था, उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, पूरा वो करना चाहिए। बल्कि पानी के लिए एक अलग से नहर खोदी थी हमने वहाँ से, ताकि पानी की कमी ना हो। तो इनको निकासी का तो इनको करना है, क्यों नहीं, क्यों चौक पड़े हैं, क्या कारण? जो अंडर टनल बनाए, अंडर ब्रिज बनाए, अंडरपास, वो क्यों नहीं उनका निकासी का स्थान बना? तो जलभराव खूब हो रहा है और जल निकासी के जो प्रबंधन के दावे हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस सांसद सिरसा कुमारी सैलजा उन्होंने भी बयान दिया है। गुरुग्राम में जलभराव की समस्या पर कहा कि सरकार ने असल में इतने साल में क्या किया है। हर स्तर पर बीजेपी सत्ता में है। एनसीआर, गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद में देखो, गुरुग्राम खासतौर पर एम्स है, लोगों ने शहर आन जान में घंटे लग जाए हैं। इसका खातिर कौन जिम्मेदार है? सरकार ने इसका जवाब देना पड़ेगा। ये सरकार है भाजपा की, ऊपर भी नीचे भी, हर तरफ लोकल भी, तो ये तो 3 इंजन चल रहे हैं ना वहाँ पे। ये 3 इंजन मिलकर वहाँ पर पानी नहीं निकाल पाए, क्या हो रहा है? अब इनको बताना तो पड़ेगा ना। देखो, गुरुग्राम दिल्ली के बाद चाहे नोएडा है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, इवन जो हमारा एनसीआर है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम समझते हैं गुरुग्राम को। लेकिन नॉर्मल कोर्स में भी वहाँ पर घंटों लग जाते हैं लोगों को आने में जाने में। उसके लिए कौन जिम्मेवार है, ये सरकार बताए। 4 बूंद पानी पड़ने के बाद सड़कों का हाल, पानी की बदहाली, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितने बड़े फ्लड्स आ गए हैं। तो वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराया हुआ है और इस सरकार को कोई सुध नहीं है।
हज़ारों करोड़ों का दिखा देते हैं कि हमने खर्च किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया है, हर तरह से कुछ भी बात बोल देते हैं। मॉनसून से पहले मीटिंगें कर देंगे, इतने पैसे अलॉट हो गए, कहाँ गया वो, क्या हुआ? 12 साल से कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, तो इस सरकार ने क्या किया है? जवाब वो दें। हमेशा ये कहना कि पीछे ये हुआ, पीछे वो हुआ, अब लोगों के गले ये बातें नहीं उतर सकती। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बयान दिया है चीनी के बड़े दामा पर। मंत्री विज ने कहा कि मामले में केंद्र सरकार ने संज्ञान ले लिया है। बाहर के देशों तक बड़ी मात्रा में चीनी मंगवाई गई है, जिससे तोड़े चीनी के जो दाम है वो ठीक हो जाएंगे। मंत्री विज ने कांग्रेस पर भी जमकर तंज कसया कि कांग्रेस ने तो शर्म आनी चाहिए, उनके राज में तो चीनी डिपो में भी क्या कर दी, उपभोक्ता ने लाइन में ला के चीनी लेनी पड़ा कर दी, मैं खुद लाइन में लग गया करता। चीनी के लिए जो कठिनाई आई, केंद्र सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और बाहर से बहुत बड़ी मात्रा में चीनी का आयात किया है और जल्दी ही चीनी के रेट ठीक हो जाएंगे। ये कांग्रेस को तो शर्म आनी चाहिए। इनके राज में तो चीनी डिपो पे मिलती थी, लाइन लगा के जाना पड़ता था। मैं खुद जाता था लाइन लगाने अपने घर की चीनी लेने के लिए। इनके राज में तो ये हाल था। अपना राज ने इनका हाल नहीं इनको याद आता, अपना राज ने इनको याद आता, तब क्यों नहीं करा इन लोगों ने? नू मेडिकल कॉलेज में बदाल सेवा ने लेकर धरना होया। विधायक आफ्ताब अहमद के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। दवाई डॉक्टर और सुविधा की कमी का आरोप लग गया है। धरना में सैकड़ों लोग भी शामिल हुए और एड़ा जो कमी है उनकी मांग उठाई गई। मेडिकल कॉलेज बन गया और रेफर कॉलेज बना दिया है। पहला मेडिकल कॉलेज था लेकिन ईबीओ रेफर कॉलेज बनकर रह लिया है। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे सुविधा की कमी का मुद्दा सरकार ने सुधार खातर 1 महीने का टाइम दिया गया है और विधायक ने कहा कि मांग पूरी ना हुई तो फिर बड़ा आंदोलन करांगे। अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। एक हमारी बुनियादी जरूरत चिकित्सा सुविधाएं, जिसके लिए एक मेडिकल कॉलेज बना और उसका नाम हमने एक ऐसे नायक के लिए नाम पे रखा जिसने देशभक्ति और बहादुरी का प्रतीक बना। और आज उसकी क्या दुर्दशा है, क्या उसकी अनदेखी है और किस तरीके का रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार 12 वर्षों में इस शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज को खुद को बीमार बना दिया, इसको जो है एक रेफरेंस सेंटर बना दिया। उसके लिए बार बार धरना देना पड़ा। इसलिए आज फिर से एक सांकेतिक धरना दिया, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन अगर हमें करना पड़ेगा अपनी हक के लिए, क्योंकि हमें जरूरत है गरीब को इलाज की। और मारी बोली मारी खबर में आज इतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर।